पाकिस्तान में ये जो केसेस हैं अब 7-8 साल से चल रहे हैं और आपको याद होगा 2 साल पहले NCA जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनको स्टेट ऑफ पाकिस्तान यानी हुकूमत पाकिस्तान ने इमरान खान जब वज़ीर आज़म था उन्होंने उनको कहा कि आप इन्वेस्टिगेट करें शहबाज शरीफ फैमिली को। और मुझे अल्लाह के फजल से वो 2 साल पहले इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हुई और NCA ने उन सारे इल्ज़ामात को कूड़े की टोकरी में फेंक दिया। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मेल ने अपॉलजी इशू की है। तो ये सबूत है इस चीज़ का कि हमारे निज़ाम को ट्विस्ट किया गया था पाकिस्तान में और असल में वो स्टेट कैप्चर था। इंशाल्लाह ताला मैं अब पाकिस्तान जा रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 साल के बाद और पाकिस्तान मेरा वतन है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लोगों की मेमोरी थोड़ी शॉर्ट होती है, लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि किस तरह से 2018 में जिस साजिश का आगाज़ हुआ जिसके नतीजे में मेरी फैमिली को, हमारी शरीफ फैमिली की ख़वातीन को, बच्चों को और मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा। और आपको याद होगा कि किस तरह से जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब थे, जो एक स्याह धब्बा हैं पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के ऊपर, उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया गया कि वो शरीफ फैमिली को और मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना बनाए। बशीर मेमन जो DGFIA थे, उन्होंने सारी कौम को बताया कि किस तरह से उस वक़्त के सिलेक्टेड वज़ीर आज़म उनको वज़ीर आज़म हाउस में बुला के प्रेशराइज करते थे कि अपोजिशन लीडर्स को और मुस्लिम लीग नून के लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया जाए। जो कुछ शहजाद अकबर ने और उसके साथियों ने किया खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ इमरान खान की सरबराही में, वो भी पूरी कौम जानती है। तो अल्लाह के फजल से उस सिलेक्टेड निज़ाम से पाकिस्तान की जान छूटी है, तो मैं अपने मुल्क वापस लौट रहा हूँ।